अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आपने कैसे बुकिंग करनी है और कैसे आपने एहराम का ख़्याल करना है। अब अगर एहराम के बाद हम नेक्स्ट बात पर आते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। नेक्स्ट होता है कि एहराम आपने बाँधना कहाँ से है। अमूमन होता है कि हमें अमूमन कुछ उलमा या कुछ कोई भी जो पहले उम्रा करके आए होते हैं या कोई भी पर्सन हमें ये सजेस्ट करता है कि आप घर से एहराम बाँध कर जाएँ या आप एयरपोर्ट से एहराम बाँध लें। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी फ्लाइट जो है वो वाया दुबई या वाया किसी कंट्री है या आपने देखना है कि आपकी जो फ्लाइट है वो डायरेक्ट जद्दा जाएगी या आपने डायरेक्ट मदीना जाना है। क्योंकि अमूमन उम्रा के लिए जो 2 एयरपोर्ट इस्तेमाल होते हैं, वो जद्दा का एयरपोर्ट या मदीना का एयरपोर्ट इस्तेमाल होता है, मक्का का एयरपोर्ट बहुत कम इस्तेमाल होता है। उम्रा ज़ायरीन या तो मदीना में लैंड करते हैं या तो जद्दा में लैंड करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, जैसे कि मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरी एमिरेट्स की फ्लाइट थी और जो कि यहाँ से दुबई थी और दुबई में हमारा 3 आवर्स का स्टे था और उसके बाद देन हमने जाना था जद्दा के लिए। तो हमने एहराम अपने दुबई से बाँधे थे क्योंकि हमारा जो मिकात आता था वो दुबई से आता था। थोड़ा-सा मैं आपको गाइड कर दूँ कि मिकात क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम के 5 साइड्स पर 5 कोनों पर 5 जगह बताई हैं और अगर वो 5 कोनों को हम आपस में जोड़ें तो जो एक सेंटर एरिया निकल के आता है उसे हरम कहा गया और वो तमाम एरिया हरम है और अगर आप उम्रे के लिए जाएँगे तो आपको हरम से बाहर ही एहराम बाँधना लाज़मी होगा। आपने उस एरिया से बाहर बाँधना है। तो जब हम डायरेक्ट जा रहे होते हैं, जद्दा लैंड करते हैं तो जो वो हरम की हदूद है, हम उनसे वो बाय एयर हम जहाज़ में होते हैं, जिस टाइम वो हदूद निकलती हैं। तो जहाज़ में बहुत सी बार अगर तो पूरी फ्लाइट उम्रा फ्लाइट तो उसमें ऐलान भी किया जाता है कि हम मिकात क्रॉस करने लगे हैं या इतने टाइम के बाद हम मिकात क्रॉस कर लेंगे, आप अपना एहराम बाँध लें। तो प्लेन में एहराम बाँधना, बात साथ हमारी फ्लाइट इस तरह की होती है कि हमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। जैसे कि अगर आप एयर ब्लू या कुछ तरह की फ्लाइट करवाते हैं, तो वहाँ तो बैठने की जगह बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ आपके लिए मुश्किल होंगी। अगर तो आप डायरेक्ट जद्दा जा रहे हैं, तो आप एयरपोर्ट पे एहराम बाँध लें। अगर एयरपोर्ट में नहीं, तो आप घर से बाँध लें क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, आपकी डायरेक्ट फ्लाइट होगी। अगर तो आपका स्टे है जैसे दुबई में, तो आप प्रेफ़र ये करें कि आप दुबई में एहराम बाँध लें और मेरा एक ये छोटा सजेशन आपको ये भी होगा कि आप लोग जो फ्लाइट लें, अगर आप यंग हैं, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, आप इज़िली वेट कर सकते हैं, तो आप वाया फ्लाइट लें। एक तो वाया फ्लाइट में आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको बहुत पैसे आपके कम लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी जो रेट्स हैं वो नीचे आ जाते हैं अगर आप वाया फ्लाइट लेते हैं, वाया दुबई, वाया रियाद, वाया जिस कंट्री के इवन के सऊदीया में भी वाया होता है कि आप किसी एक सिटी में जाएँगे और देन आप प्लेन के थ्रू जद्दा या मदीना जाएँगे। तो अगर आप वाया फ्लाइट लेंगे तो उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाएँगे। तो एक सजेशन तो ये है कि आप वाया फ्लाइट ले लें अगर आप हेल्दी हैं और देन अगर आप इज़िली वेट कर सकते हैं। तो जब आप वाया फ्लाइट लेंगे तो जहाँ पे आपका वाया होगा, जहाँ पे आपको स्टे होगा, आप वहाँ पे एहराम बाँध लेंगे। इससे क्या एक तो बेनिफिट ये होगा कि जो आपका स्टार्टिंग का सफ़र है वो आसानी से हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा, मैं सजेस्ट आपको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे गंदा जो पोर्ट पाकिस्तान में पाया जाता है, एज़ यूजुअल जिस तरह हमारे बाकी डिपार्टमेंट खराब हो चुके हैं, हमारे वहाँ पे भी सिर्फ़ यही पाया जाता है। वो आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि अगर आपने एयरपोर्ट पे एहराम बाँध लिया पहले से, तो एहराम की जब आप उनमें आप आ जाते हैं, आपको पता है उनमें आप मच्छर नहीं मार सकते, आप मक्खी नहीं मार सकते, आप गुस्सा नहीं कर सकते, आप अग्रेसिव नहीं हो। अगर आप अग्रेसिव हो गए, आपसे कोई भी ऐसी मिस्टेक होगी तो आप पे दम वाजिब हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। और जो पाकिस्तान का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है ना, दुनिया का सबसे बुरा तरीन डिपार्टमेंट है। इवन कि आप यकीन करें जो एमिरेट्स का डिपार्टमेंट है ना, वो बहुत ट्रेन्ड, बहुत अच्छा, बट जो पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट का डिपार्टमेंट है, वो इंतहाई बदतमीज़ डिपार्टमेंट है। बिल्कुल अनट्रेन्ड स्टाफ है, बहुत बदतमीज़ स्टाफ है, बहुत बुरी तरह आपको ट्रीट करता है। तो बहुत अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि आप वाया फ्लाइट ले लें, जब आप दूसरी कंट्री में होंगे, वहाँ पे में होंगे, पाकिस्तान से बाहर होंगे, आप इज़िली एहराम बाँध लें और इज़िली अगर वाया दुबई है, तो मैं 100% आपको सजेस्ट करूँगी आप वाया दुबई फ्लाइट लें। आपको 7 आवर, 9 आवर, 12 आवर वेट करना पड़े, आप इज़िली वहाँ वेट कर सकते हैं। व्लॉग्स में आप देखेंगे कि कितना डिफ़रेंस है, क्या डिफ़रेंस है एयरपोर्ट के और तमाम चीज़ों के और तमाम बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कि आप वाया फ्लाइट ले लें, पैसों की भी बचत हो जाएगी और दूसरा आपको ये भी बेनिफिट हो जाएगा कि एहराम की जो लिमिटेशंस हैं, क्योंकि आप जैसे दुबई से जद्दा का सफ़र भी कम है। डायरेक्ट आप जद्दा पहुँचेंगे, जद्दा से देन आप मक्का जाके आप अपना उम्रा परफ़ॉर्म करके आप एहराम के हदूद से बाहर आ जाएँगे।